ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। हरे कृष्ण। तो एक प्रश्न पूछा गया था कि अजामिल ने जो नाम उच्चारण किए थे, जैसे सबसे पहले जब वो यमदूत आए और डर गए, वो भयभीत हो गए और तुरंत उनके मुख से नारायण नाम उच्चारण किए। और इस तब जैसे ही नारायण नाम उच्चारण किए, वो भगवान के लिए नहीं था, उनके बेटे के लिए था। तो उस समय क्या हुआ कि अचानक से विष्णुदूत आए और वो अजामिल को बचा लिए। तो ऐसे अकस्मात जो अजामिल के मुख से नाम उच्चारण हुआ, नारायण नाम उच्चारण, तो हम लोग प्राय सुनते हैं कि ये नामाभास है। सब इस्कॉन में जब से आए हैं, सब तब से सुन रहे हैं कि अजामिल ने नामाभास से नामाभास कीर्तन किए, और नामाभास में ही वो भगवान के धाम को प्राप्त कर ली। तो प्रश्न ये है, अजामिल ने जो नारायण नाम उच्चारण किए, अगर वो नामाभास है, वो शुद्ध नाम नहीं है, तो केवल नामाभास है, तो ये कौन सा नामाभास है? तो उत्तर क्या होगा? प्लीज रेज योर हैंड। কান্তা রাধারানী মাতাজি বলুন। রোজি, এটা অশ্রদ্ধা না আভাস। কারণ কি, আপনি বলেছিলেন যে ক্লাসেতে মানে মজা নেই মানে তো বলে তো ছিল, কিন্তু খুব রেয়ার কেসেতেই এরকম এটা এটা হয়েছিল। হয়। बहुत अच्छा। और कोई? प्रभु जी मेरा हैंड ही रेज नहीं हो पाया, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। प्रभु जी, ये अश्रद्धा नामाभास के अंतर्गत संकेत्यम के अंतर्गत आ गया प्रभु जी। बहुत अच्छा। और पद्मजा देवी माता। प्रभु जी भाई, अश्रद्धा नामाभास में सांकेत्यम। जी, अश्रद्धा नाम भास में सांकेत्यम। मणिमयी देवी। हरे कृष्णा प्रभु जी भाई, श्रद्धा से
या तो छाया नामाभास बोल सकते हैं। देखो ऐसा है मणिमयी देवी माता, जी। अश्रद्धा नामाभास क्या है हम जानना चाहिए। मेरी आवाज कट तो नहीं रहे ना, सबको सुनाई दे नहीं रहा है? प्रभु जी, सही। हाँ, सही से आ रही है। तो अश्रद्धा नामाभास मतलब क्या, जैसे हमने सुना था, सांकेत्यम पारिहास्यम स्तोभम हेलनम, वो कोई अ, अवहेलना करके ऐसे ही नाम उच्चारण कर लेते हैं। तो ये जो कभी कभी नाम उच्चारण कर लेते हैं, जिनकी कोई ऐसे नाम के प्रति श्रद्धा नहीं है परंतु देखा देखी बोल लेते हैं, इनको कहेंगे अश्रद्धा नामाभास। अजामिल ने क्या किए थे, पुत्र का नाम वो उच्चारण किए थे, इसलिए वो अश्रद्धा नामाभास में आता है, सांकेत्यों में जैसे। और आपको याद होगा चार्ट वगैरह अगर आपने लिखा होगा या फोटो लिखे तो बताइए, कोई अश्रद्धा नाम उच्चारण करता है तो उसकी क्या गति होती है ना? कभी कभी कोई डन डन होता है वहाँ पे। मूवी का गाना गा लेते हैं या और कुछ ऐसे ज्यादा अ, किताबों के बीच में पढ़े। चलते फिरते नाम ले लेते हैं। तो ऐसे जो नाम लेते हैं तो उनकी, ऐसे लोगों की क्या इसके नाम का क्या प्रभाव होता है उनके ऊपर, बताइए तो। वंस ए वाइल, ओकेजनली चैंटिंग, क्या होता है मणिमयी देवी? कभी कभी अगर वही ढूंढ रही हूँ नोट्स में से। नहीं, एकदम याद नहीं आ रहा है। इन जनरल बताओ ना। कोई आपके हाँ। ऑटो वाला, रिक्शा वाला, आपके सब्जी वाले, कोई बाजार में, दुकान में, वो भी हरे राम हरे कृष्ण कर लेते हैं। हम्म। अ, जिससे भी आप मिलते हो वो भी कर। हम्म। और आप ये देखते हो कि ये व्यक्ति जो है हमारे घर में पार्सल देने आता है, पर जब भी आता है हरे कृष्ण बोलता है। जी। ऐसे लोगों का क्या बेनिफिट होता है, इसका क्या लाभ होता है? एटलीस्ट उनको भगवान की भक्ति तो प्राप्त होगी, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। उनकी साथ सुकृति कभी ना कभी जागृत होगी भगवान का नाम लेने से। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जिसने मेरा नाम एक बार लिया उसको मैं कभी भी नहीं छोड़ता हूँ। तो भक्ति तो अवश्य ही प्रदान होगी। अच्छा। प्रभु जी, और अज्ञात सुकृतियां होती हैं क्या, एक्यूमुलेट? ज्ञात स्वीकृति उनकी एकुमुलेट होती है, राइट। हम्म। और और क्या होता है उनके जीवन में, जो पाप ताप होते हैं कुछ, उसका कुछ असर होता है नाम का? राकेश बाबू। जी प्रभु जी, पाप ताप बिल्कुल कम हो जाएगा प्रभु जी, इस भौतिक जगत से मुक्ति हो जाएगी। खुद की जगत से मुक्त होना तो बहुत बड़ी बात है तो लेकिन प्रभु जी, जिक्र हुआ था इसका क्या हुआ था बताओ। कि वो एक बार भी अगर कोई भगवान का नाम लेगा तो खुद महाप्रभु वचन देते हैं कि उसको भौतिक जगत से मुक्त होगा कभी ना कभी। प्रभु जी, ये पाप तो खत्म होंगे बट प्रवृत्ति नहीं जाती है अभी। हाँ, पाप तो खत्म पाप हो तो, जाते हैं। आपने जब हरि का वर्ड का एग्जाम्पल आप दिए थे तब आपने वहां बोला था कि हम हरि बोलते हैं तो उसमें पाप नष्ट हो जाते हैं, बट हम्म। प्रवृत्ति नहीं जाएगी तो फिर वापस आ जाएंगे। बस सही कहा आपने। राकेश जी सुन रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। जी। तो श्रुति करुणा देवी माता जी का एक्सप्लेनेशन आपको सही लग रहा है? जी माता जी सही कह रही हैं प्रभु जी। कांतारा धरणी माता जी क्या कहना चाहती है? ওই যে এদের নামের প্রতি শ্রদ্ধা তো নেই, লেকিন কিন্তু ভগবানের নাম এমনি নিয়ে নেয়, অপরাধ তো জানে না, কিন্তু অপরাধ যে হবে না তার কিছু গ্যারান্টি নেই। हम्म, बहुत अच्छा। देखो देखो, एक एक इसको एक आज ही क्लियर करते हैं अंडरस्टैंडिंग को। एक है कि ओकेजनली ये न कहने प्रकार है ना, कभी कोई नाम ले लिया भगवान का, जिस समय भगवान का नाम जीवा पे आता है, सब लोग सुन रहे हैं ध्यान से।
जिस समय भगवान का नाम जिह्वा पे आता है, उस नाम के प्रभाव से उस व्यक्ति के पिछले किए हुए जो भी पाप कृत्य, वो सब ध्वंस हो जाते हैं, सब नाश हो जाते हैं। क्योंकि नाम का बहुत प्रभाव है, शक्तिशाली है, जो हम हमें तो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो इतना सरल है कि इसलिए हम पता नहीं चलता। और इसके लिए शास्त्र में अनेक जगह में प्रमाण है, और अजामिल कथा तो उसके लिए है ही। विष्णु दूतों ने यमदूतों को बोला है कि जिस समय पहली बार अजामिल ने नारायण माँ के अंक से मेरे अंक में, मेरे गोद में आओ, जब बोले, तो उसने सारे किए हुए सारे पाप कर्म जो है वो सब नाश हो गए। तो इन लोगों का होता क्या है, जो ऐसे ओकेजनली नाम लेते हैं, इसलिए नाम बुलवाना चाहिए सबसे, चाहे वो भिखारी हो, सब्जी वाला हो। अगर वो राधे राधे कहते हैं या हरे कृष्ण कहते हैं, ये बहुत अच्छा है उनके लिए। तो इसमें होता क्या है कि सारे जो उन्होंने अब तक जो किए हैं ना, वो सब पाप ध्वंस हो जाते। तो समस्या, पहले अजामिल के केस लेते हैं, फिर इन जनरल लेते हैं। अजामिल के साथ क्या हुआ जानते हैं? अजामिल ने एक बार नाम तो नहीं लिया ना। अजामिल ने अपने बेटे को जब से नामकरण किया, तब से लेके ये जो अंतिम समय आया, तब तक अजामिल का बेटा 5 साल का हो चुका था। मतलब अजामिल का मृत्यु 88 साल में बूढ़ा मर रहा था। तो बताइए, 82 साल में वो बच्चा पैदा किया है। ऐसा कभी कभी आपने सुना? 82 ईयर में कोई बच्चा पैदा करता है? इसलिए एक्सट्रीम एग्जाम्पल दे रहे हैं वो सुखदेव गोस्वामी भागवतम में, व्यासदेव जी। कितना लस्टी था, जरा जो सोचिए। कितना व्यक्ति कितना कामुक होते हैं कि 82 साल की उम्र में आज तो कोई जिंदा भी नहीं हो। नरोत्तम जी, 82 साल तक कोई जीवित नहीं होगा, सही कह रहे हैं? हाँ, प्रभु जी आप सही कह रहे हैं। पर मैंने एक दो केस ऐसे देखे हैं जो जिनकी जो है 65 साल में 70 साल में उत्तराखंड में उनकी पैदा हुए, उनकी 3 3 4 4 शादियां रही। और मतलब मैंने उनको अपनी आंखों से देखा अंतिम, मतलब उसमें उनके वो, लेकिन वो बहुत एजेड थे उस टाइम पे और मैं बहुत बच्चा था। तो बच्चा मतलब 45 50 साल पुरानी बात है। जी। जिन इन जनरल आज के इतना डिग्रेडेड कलयुग में भी 82 ईयर में, 82 साल में, कोई हमारे जान पहचान में कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं करता है। तो आप जरा सोचिए, ऐसा गया बिता व्यक्ति अजामिल, 82 साल की उम्र में उसने बच्चा पैदा किया। तब से लेके वो नारायण नारायण नारायण, स्कूल गया कि नहीं, नारायण भोजन किया कि नहीं, तो नारायण तो बोलते ही रहा उसमें, मतलब बच्चे का नाम ही बोलते रहे। अब बच्चा का नाम ले रहा है, यमदूतों ने इसका काउंट नहीं किया, पर यमदूतों ने इस पाप भी कर रहा था और बच्चे का नाम भी ले रहा था। बात तो यही है ना। और उसका जीवन ऐसे ही था, पापमय भी था और इधर से नाम भी ले रहा था। क्या संसार के लोग ऐसे नहीं होते हैं? प्रयागराज में जाके इतना धक्का मुक्की खा के 3 बार डुबकी लगाते हैं, हाँ, और इधर आके सास बहू से झगड़ा करते हैं। हो गया पुण्य सारा खत्म। और क्या पुण्य कमा के आए? हम तो तीर्थाटन करके आए हैं, ऐसे कहते हैं। यहाँ मैंने सामान्य बात है, देखिए। डुबकी लगाने जाते हैं और पुण्य कमा के आते हैं। 5 रुपए के लिए रिक्शा वाला के साथ इतना झगड़ा लगते हैं, कौन सा पुण्य कमाए? तो सामान्य लोगों की तरह अजामिल भी नाम भी ले रहे थे और उधर से अपना पाप में जीवन। होते 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 क्या हुआ कि अंतिम समय में, जो अंत समय जो आया ना, उस समय उन्होंने वही जो कहते हैं ना, पासिंग द फाइनल एग्जाम, जो कि संभव नहीं है ऐसे, कि उन्होंने नारायण नाम लिया, जैसे हर बार लेते हैं, वो भी बच्चे को नाम लिया। और अंते या गति सामति, अंते या मति सा गति, ऐसे कहते हैं। तो तब वो विष्णुदूत उनको आके रक्षा किए।
पर इसमें एक बात है कि अजामिल ने कभी किसी साधु वैष्णव के प्रति हिंसा या अपराध नहीं किया था, इसका रिकॉर्ड नहीं था। तो कभी भी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए, बड़े महत्वपूर्ण वाक्य अभी मैं जो कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनिए, कि अजामिल की तरह हम लोग भी ऐसे अपने जीवन में जैसे नॉर्मली जी रहे हैं, खा पी रहे हैं, कमा रहे हैं, धमा रहे हैं, टीवी सिनेमा देख रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और कभी कभी हरे कृष्ण हरे राम भी कर लेते हैं, और करते करते अंत समय में हम भी नारायण बोल देंगे या हरे कृष्ण बोल लेंगे। प्राय लोग तो ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही सोचते हैं। परंतु ये अजामिल का केस जो है ये बहुत ही एक स्पेशल केस है, जो भागवतम में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। अन्यथा ये संभव नहीं है कोई व्यक्ति अपराध नहीं करे। इसलिए उस समय क्लास में चर्चा किया था, कांताराधारानी माता ने अच्छा याद किया है कि ऐसा होता नहीं है। जो भी व्यक्ति चाहे सांकेत्यम पारिहास्यम अश्रद्धा नामाभास भी लेता है, परंतु जाने अनजाने में किसी साधु संत वैष्णव के प्रति अपराध हो ही जाता है। अगर किसी से किसी के प्रति हम दुर्व्यवहार किए तो फिर वो नहीं जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होगा, अपराध तो होगा ही। इसलिए फिर से रिपीट कर रहा हूं, डोंट थिंक दैट अश्रद्धा नामाभास विल नॉट कमिट एनी ऑफेंस। बाय डिफॉल्ट समहाउ दे विल ऑल्सो, किसी कहीं ना किसी तरह से किसी साधु संत के प्रति वो अपराध हो जाता है। तो पर अजामिल के केस में ऐसे बहुत ही रेयर केस है जो भागवतों में वर्णन है कि उन्होंने कभी किसी साधु संत के प्रति कभी मुलाकात ही नहीं हुई। चोरी डकैती करने जाते थे या लूट मार करते थे तो वो बाकी लोगों से, बाकी जो सामान्य जनता से करते थे, है ना। क्योंकि जब ब्राह्मण और वैष्णव के प्रति कभी कोई हिंसा हो जाता है ना, तो ये बहुत खतरनाक है। यहाँ तक कि भले वो वैष्णव नहीं हो लेकिन जात से ब्राह्मण है, फिर भी ऐसे व्यक्ति को कभी इसके इसके प्रति भी कभी भी कोई अवमानना नहीं करना चाहिए, कोई पंडा पुजारी जैसे। आपको याद होगा, मैंने शायद बताया था कि नहीं, फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब गरुड़ जी अपनी माता को दासित्व से मुक्त करने के लिए, अमृत लाने के लिए स्वर्ग जा रहे थे, ठीक है, तो उनकी माँ ने कहा था, जब गरुड़ जी ने पूछा माँ, अ, उनकी माँ का नाम क्या था, बिनता। गरुड़ जी ने पूछा था माँ को, बिनता को, माँ मेरे लिए एक भोजन क्या है, मैं जा रहा हूँ स्वर्ग, मेरे लिए भोजन क्या है। तो बिनता ने कहा था, देखो बेटा, तुम तो ऐसे छोटे मोटे फल ब्रेकफास्ट ये सब नहीं करोगे ना, तुम्हारे आकार के अनुसार तुम्हारा भोजन भी वैसा होना चाहिए, राइट। तो बिनता ने कहा था, देखो बेटा, तुम यहाँ से जब छलांग लगाओगे, उड़ान भरोगे, तो सागर में एक द्वीप आएगा। द्वीप समझते हैं, आइलैंड। उस द्वीप में निषाद लोग रहते हैं, और ये लोग सब चोर डाकू दस्यु हैं। और ये लोग समंदर में चलने वाले सफर जो है, जैसे मुसाफिर हैं या कोई व्यापारी हैं, इन लोगों को लूट मार करते हैं, मार देते हैं और उनका धन लूट लेते हैं। तो तुम इन लोगों की रक्षा करने के लिए उन सारे निषादों को भोजन कर देना। तो गरुड़ जी गए, पर उनकी माँ ने कहा था कि सावधान, तुम भोजन करते समय ये ध्यान रखना कोई ब्राह्मण तुम्हारे कंठ के अंदर ना जाए। तो गरुड़ जी जब छलांग लगाए, उड़ान भरे, तो द्वीप आया, और द्वीप में जब देखा उन्होंने, तो वही निषाद लोग सब हैं,
और गरुड़ जी जैसे कहते सबको युद्ध में परास्त किया और सबको निगल गए। गरुड़ जी का भोजन तो यही है। अब ये मत प्रश्न पूछिए गरुड़ जी इतने महान भक्त हो के ककड़ी नहीं खाते हैं क्या, निषादों को खा लिया। उनका भोजन ही वही है। तो कंठ उनका जलने लगा ऐसे। तुरंत गरुड़ जी देखे कि अरे यहाँ निषादों की बस्ती में ब्राह्मण कैसे कौन आ सकते हैं। तो उन्होंने फिर कंठ को खोल दिए और बोले जो भी है मेरे कंठ में कृपया बाहर निकल आओ। तो वो ब्राह्मण जो है वो एक ब्राह्मण उस उनके कंठ में चले गए, वो बाहर आ गए। और गरुड़ जी ने पूछा तुम ब्राह्मण ये निषादों की बस्ती में क्या कर रहे हो, तुम ब्राह्मण हो ना। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि हे पक्षीराज, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, ब्रह्म बंधु हूं। ये ब्रह्म बंधु क्या होता है प्रसन्न जी। अरे क्या समझ रहे हो? जहाँ तक याद आ रहा है भागवतम में जो मतलब स्मार्त ब्राह्मण होते हैं उनको ब्रह्म बंधु कह देते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं, भले ही उनके अंदर ब्राह्मण वाले गुण नहीं होते हैं। पता नहीं शायद ये सही होगी। ब्राह्मण कुल में जन्म होके जो ब्राह्मणों से कार्य ब्राह्मण नहीं कुल में कर। जन्म लिए हैं लेकिन ब्राह्मण वाले गुण नहीं है उनके। हाँ, उनको ब्रह्म बंधु कहते हैं। ठीक है। तो गरुड़ जी ने पूछा तुम ब्रह्म बंधु यहाँ क्या कर रहे हो। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ लेकिन मैं बहुत पतित हो गया हूँ, मैं एक निषाद कन्या से विवाह कर लिया और यहाँ मैं आके टपक गया। और तब से मैं यहाँ रहने लगा और जैसे संग है वैसा रंग है। संगत ऐसी हुई कि इनके इनके संग से हमारा हमारा चेतना दूषित हो गया। और मैं क्या करूं। लेकिन मैं अपने आप को इतना धन्य मानता हूं। मैं भले ब्राह्मण नहीं हूं, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ हूं, ब्राह्मणोचित कार्य नहीं कर रहा हूं, पर ब्रह्म बंधु होने के नाते मेरा इतना शक्ति है कि साक्षात विनतानंदन पक्षीराज गरुड़ मुझे भोजन नहीं कर पाए। अगर सही में अगर हरे कृष्ण हरे रामा कर लेता तो मेरा क्या हो जाता। तुरंत गरुड़ जी ने उनको नीचे और उतार के कहे कि देखो अब तुम यहाँ से सीधा अपने ब्राह्मण समाज में जाओ और वहां जाके भजन भक्ति करो, तपस्या करो और अपने ब्रह्मत्व को प्राप्त करो। तो मैं ये घटना आपको क्यों बता रहा हूँ, आगे भी ऐसे ही होता है। और छलांग भरे, लगाए छलांग उड़ान और फिर गए तो उनके पिताश्री दिखाई दिए। गरुड़ जी के पिता कौन है, कौन बताएंगे। पद्मजा देवी प्र- गूगल में सर्च कर रहे हैं क्या। कश्यप प्रभु जी जी। ऋषि, कश्यप ऋषि। हाँ, कश्यप ऋषि प्रभु जी। कश्यप ऋषि। लगा गूगल सर्च मार रहे हैं क्या कुछ। नहीं, फोन था मेरा इधर लगा हुआ है तो गूगल सर्च कैसे मारूंगा। कश्यप जी हैं, कश्यप के कई पत्नी है ना। प्रसन्न वो बहुत हंस रहे हैं, लगता है वो गूगल सर्च कर रहे थे। चैट जीपीटी तो कर रहे थे ना। फटाफट हु इज द फादर ऑफ विनीता है क्या, हु इज द फादर ऑफ गरुड़ जी। कश्यप जी हैं, कश्यप जी का दर्शन हुआ तो पक्षीराज प्रणाम किए। और कश्यप जी ने कहा कि पहचान लिए कि मेरे सुपुत्र हैं। और कहो बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। कहा पिताश्री बड़ी असाध्य कार्य करने जा रहा हूँ। तो ये है देवताओं से अमृत छीनना, मतलब ये तो असंभव कार्य है ना। तो कश्यप जी ने कहा कि देखो बात तो बिल्कुल सही है, बहुत बड़ा असंभव कार्य करने जा रहे हो, परंतु गरुड़ जी ने कहा पिताजी माँ ने मुझे रास्ता बताया था और कहा था भूख लगे तो यहाँ से भोजन कर लेना, तो मैंने वो निषादों का भोजन कर दिया। ब्रेकफास्ट तो हो गया पिताजी, अभी लंच का तैयारी व्यवस्था आप कर दीजिए। अब क्या करें, भूख तो लगेगी मुझे, बहुत ऊपर उड़ान भरना है।
तो कश्यप जी ने भी सेम कहा, देखो कहा कि देखो तुम यहां से वो फलाने द्वीप में जाओगे, कहीं कि बहुत जम्बू ये जो भूमंडल जो है ना, उसमें आपने 5वें स्कंद में पढ़ा होगा, कई सारे द्वीप है, 7 सप्त द्वीप है, 9 एक द्वीप है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप में हम लोग हैं 9 वर्ष है, उसमें से एक है भारतवर्ष। तो वो ऐसे रमणक द्वीप इत्यादि अलग अलग द्वीप जो है, उसमें जाओगे तो आप एक जगह पे एक कछुआ को मिलेगा, एक कछुआ को प्राप्त करोगे और एक हाथी को। उन दोनों को तुम खा लेना, वही तुम्हारा लंच है। परंतु ध्यान रहे, सावधान, इस कंठ से कोई ब्राह्मण का भोजन नहीं होता है, नहीं तो तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा। तो माँ ने जोत क्या था कि पिताजी ने भी वही। अब गरुड़ जी छलांग लगाए, उड़ान भरे और देखे उस द्वीप में जाके एक इतना बड़ा कछुआ, इतना बड़ा कछुआ मतलब एक बड़ा गांव की तरफ जैसा होगा, इतना बड़ा साइज का कछुआ। और ऐसे ही इतना बड़ा एक हाथी, ये जो कि कई माइल्स में होंगे, एक हाथी और कछुआ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। ठीक है। गरुड़ जी ने देखा कि पिताजी ने कहा था यहाँ इसको भोजन करने के लिए। सबसे पहले तो गरुड़ जी ने अपने 2 चोंच से, 2 पंजे से ना ऐसे पकड़े, एक हाथी को, एक पंजे में एक हाथी को, एक गरुड़ को, सॉरी एक कछुआ को। गरुड़ जी ने ऐसे ऐसे छलांग लगा के उठने लगे। अब कहाँ बैठे कि इसको भोजन किया जाए, बताओ। गरुड़ जी जिनका वध करते हैं ना, उनका मुक्ति हो जाता है इस घटना से। आप ये मत समझना कि गरुड़ जी को नॉन वेज का दोष लगेगा। गरुड़ जी हाथी और कछुआ को लिए और लिए लिए पूछ रहे हैं, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो, झगड़ क्यों रहे हो। तो इन लोगों ने कहा कि वास्तव में हम दोनों 2 भाई हैं, पिछले जन्म में हम 2 ऋषि हैं, 2 ब्राह्मण हैं, हम 2 भाई हैं। हमारे पिताजी ने, अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ, जितने सब भाई भाई लोग हैं, इसको कान खोल के सुन लो। ठीक है। पिताजी ने हम लोगों को हमारे लिए संपत्ति छोड़ के गए थे। कहते हैं जितने बच्चे उतने कमरे, जितने बच्चे उतने घर, पिताजी ने हम लोगों के लिए संपत्ति छोड़ के गए थे। तो फिर आगे क्या हुआ। तो मेरा जो बड़ा भाई है, ये भाई जो है, इसने संपत्ति को ले लिया और छोटा भाई को नहीं दिया। तो ये छोटा भाई जो है, बड़ा भाई को श्राप दे दिया, तुम सिर्फ हाँ कछुआ की तरह सब समेट लेते हो अपने, जैसे कछुआ सब कुछ अपने अंदर समेट लेता है, वैसे सारा संपत्ति तुम समेट लेते हो, तुम मुझे नहीं दिए, जाओ तुम कछुआ बन जाओ। बात बातों में ही। और वो भी कोई कम नहीं था ना। उन्होंने कहा अच्छा तुम मुझे श्राप दे दिए, तुमने पूछा भी नहीं और एकदम श्राप दे दिए, तो हम कोई कम है क्या। हरी बोल। तुम हाथी की तरह ऊपर आते हो सारा संपत्ति लेने के लिए, जाओ तुम हाथी बन जाओ। भाई भाई में एक हाथी बन गया, कछुआ बन गया, किस लिए, संपत्ति के बंटवारे में। संभल जाओ अंबानी ब्रदर्स, जितने लोग यहाँ हैं। ठीक है। पहले से ही पिताजी के रहते रहते ही और विल विल जो करना है कर दो, नहीं तो फिर बाद में बहुत समस्या होती है। फिर इस तरह से उन्होंने जब सुना, ओके, तो गरुड़ जी उनको लेके गए और एक विशाल वृक्ष था, एकदम इतना बड़ा वृक्ष, ब्रह्मांड का वर्णन में तो आप सुने होंगे। जिस वृक्ष के टहनी के ऊपर बैठ के ये गरुड़ जी अपना लंच करने वाले थे, गरुड़ जी ने जैसे ही उस टहनी के ऊपर अपना प्लेन को लैंडिंग किए, इतना बड़ा वृक्ष था और इतना बड़ा जो उसका टहनी था,
और जैसे ही गरुड़ जी उस टहनी के ऊपर बैठे तो दर 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 चढ़ 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 वो टहनी जो है टूटने लगा। और टूटने लगा तो वहां से आवाज आने लगे, बचाओ 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 बचाओ। गरुड़ जी बड़े आश्चर्य हो गए, क्या हो गया। वहां देख रहे हैं कि 60,000 बाल खिल्ले ऋषि दोनों दोनों पैर ऊपर सिर नीचे करके तपस्या कर रहे थे। हैं? ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है देखिए। और 60,000 बाल खिल्ले ऋषि, इनका साइज है मेरे मेरे मेरी ओर देखिए सब, ये थंब जितना है, इतना दिख रहा है सबको। ये ऋषियों का साइज इतना है। उसमें आप समझ जाइए कि उनका जटा कैसा होगा, उनका कौपिन कितना होगा, उनका धोती कितना होगा, उनका उत्तरीय कितना होगा, उनका कमंडलू का साइज क्या होगा, लकुटी कैसी होगी, और कितने क्यूट दिखते होंगे। हमें राइट प्रसन्न को। तो 60,000 अगर एक साथ आ जाएंगे ना, इतने छोटे छोटे, तो इतने में आ जाएंगे। और इतने बड़े और इतने बड़े ऋषि, इतने इतने छोटे छोटे ऋषि उल्टा टांग के पैर को ऊपर करके वो तपस्या कर रहे थे। वो चिल्लाने लगे तो गरुड़ जी को, अरे अरे अरे, मेरे पिताजी ने कहा था किसी ब्राह्मण के प्रति द्रोह नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही वो टहनी टूटने वाला था ना, गरुड़ जी ने एक दो पंजे से अपने एक कछुआ और हाथी को पकड़े और अपने चोंच से उस टहनी को पकड़ लिए, ताकि वो 60,000 बाल खिले ऋषि कहीं गिर ना जाए तो उनके प्रति मतलब फिर बड़ा अपराध हो जाए। फिर उसको उस टहनी को पकड़ के फिर और कहीं किसी पहाड़ के ऊपर गए, वहां उस टहनी को रखे तो ऋषियों को बोले कि आप लोग जल्दी जल्दी से लैंडिंग कर लो, मतलब उतर जाओ यहाँ से, मेरा भोजन का समय हो गया। तो उन ऋषियों ने देखो ब्राह्मणों का कितना प्रताप है, इन छोटे छोटे ऋषियों ने गरुड़ जी को आशीर्वाद दिया और कहे, एक घटना कहे कि देखो, आप कश्यप नंदन है ना, हम जानते हैं आपको, आप विनीता नंदन हैं, महान कार्य करने के लिए आप जा रहे हो, राइट। और हम आपको ये कह रहे हैं कि आपने अच्छा हुआ कि हमें पहचान लिया और हमारे प्रति कोई द्रोह कोई अपराध नहीं किया। मन से भी कोई हमारे प्रति अपराध कर लेना तो उसको दोष लग जाता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक बार आपके पिताजी हमें शिक्षा दे रहे थे, मतलब हमारे गुरुजी हैं, गरुड़ जी के पिताजी इन ऋषियों के गुरुजी हैं। तो कौन है गरुड़ जी के पिताजी, बताओ। हम्म? कश्यप। 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 कश्यप ऋषि। तो कश्यप जी को इन होम हवन करने के लिए, समिधा लाने के लिए गए थे। समिधा जानते हैं क्या होता है? एक विशेष लकड़ी होता है जिससे हवन किया जाता है। तो देखो ये समिधा लाने के लिए गए थे, है तो इतने से है ना। तो 60,000 ऋषि गए और एक बट बट वृक्ष नहीं, बट पत्र का, बट बरगद के पेड़ के पत्ते का टहनी, पत्ता भी नहीं है, पत्ते का जो एक टहनी होता है, उसको सिर पे ढो के लेके आ रहे थे। जरा सोचिए सीन कैसा होगा। 60,000 ऋषि एक बट पत्र का टहनी, इस सब लाइन में खड़े हैं और इतना बड़ा टहनी को उनके लिए बहुत बड़ा भारी लकड़ी नहीं लकड़ा था, उसको उठा के वो लेके आ रहे थे। देवराज इंद्र वहां से जा रहे थे, ये दृश्य को देख के उन हंसने लगे, ही होने लगे। और तो देखो 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 कैसा कैसा दृश्य है। इतने छोटा सा टहनी को ये 60,000 बाल ब्रह्मचारी अपना सिर के ऊपर ढो के धोती पकड़ के लेके जा रहे हैं। और ये हंसते समय बालखलिया ऋषि ने देख लिया और तुरंत उन्होंने कहा, देवराज
संभल जाओ, आप किसके ऊपर हंस रहे हो। और इतना भी नहीं, कोई ब्राह्मण जा रहा है, कोई गुरु जा रहे हैं ना, उनको ओवरटेक करके नहीं जाना चाहिए। सुन रहे हैं आप लोग? आपके गुरु महाराज जा रहे हैं या आपसे कोई वरिष्ठ भक्त जा रहे हैं, तो आपको जल्दी जाना है तो क्या करना चाहिए? कौन बताएगा क्या करना चाहिए? रास्ता चेंज कर लें थोड़ा सा। एक ही रास्ता हुआ तो? फिर तो रुकना उनको ही दंड है, तो करके फिर रुकेंगे। गाड़ी छूट गई तो? अनुमति लेके जा सकते आज्ञा ले सकते हैं फिर। हाँ उनको दंडवत करके प्रणाम करके फिर आज्ञा लेके आगे बढ़ते जी, मुनिमय माता जी ऐसे करते हैं इसलिए कह रहे हैं। उनको प्रणाम करना चाहिए, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी, मुझे जल्दी जाना है सेवा के लिए या कोई कार्य के लिए, मैं आगे जाऊं, मैं जाऊं। इतना तो एक दो सेकंड भी नहीं लगता है। इतना कहेंगे तो कोई भी कहेगा हाँ हाँ ठीक है प्रभु जी, माता जी आप जाइए आप जाइए। ऐसा है। एक बार हम लोग, आप जान कृष्ण बलराम मंदिर तो आए हैं, तो वृंदावन में मंगल आरती के बाद प्राय सब लोग परिक्रमा करते हैं, देखा होगा आपने। जैसे ही मंगल आरती पूरा होती है, नृसिंह वंदना के समय परिक्रमा करते हैं। तो हम परिक्रमा, हम भी परिक्रमा कर रहे थे। तो कई साधु संत करते हैं, विशेष करके मैं इनसे सीखा हूँ, परम पूज्य ब्रजवासी भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज। वो तो वहीं रहते हैं प्राय। जब वो सन्यासी नहीं थे तब से मैं कह रहा हूँ, जब तो और बहुत धीरे धीरे चलते हैं और हमें पूरा करना है। पट बंद होने से पहले चार परिक्रमा लगाना है, उसी के वंदना के बाद पट बंद हो जाता है ना, हम भागना चाहते हैं। तो ऐसे कभी होता है तो हमारे महाराज जी और भी कोई संत महाराज मिल गए, तो हम उनको ऐसे प्रणाम करते हैं और ऐसे कह देते हैं, महाराज जाऊं? महाराज कहते हैं ठीक है जाओ। तो ऐसे कहते हैं। तो हम लोगों को भी ऐसे ही कहना चाहिए कि हमसे जो वरिष्ठ हैं, कोई ब्राह्मण, कोई वैष्णव गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, ये सब है, इनको क्रॉस करके नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक कि मैं अपनी माँ को कभी क्रॉस करके नहीं जाता हूँ। जाता हूँ तो एक बार ऐसे पूछ लेता हूँ, जाओ, मतलब जो हमसे वरिष्ठ है। तो और मैं ये नियम मतलब समाओ में इनबिल्ड है, मैं कई माताओं के लिए मैं इस नियम रखा हूँ, उनसे पूछ के ही मैं आगे बढ़ता हूँ, जिनके प्रति मेरा आदर भाव है। तो इंद्रदेव जो है ना, वो ऊपर से चल उनको क्रॉस करके जा रहे थे और हंस भी रहे थे। तो ये ऋषि जो है ना, बड़े अपमानित महसूस करने लगे और तुरंत उन्होंने गुरु जी का तो सेवा कर लिया और तुरंत उन्होंने संकल्प किया। देखो क्या संकल्प, संकल्प बाल के लिए ऋषियों का। उन्होंने संकल्प किया कि इंद्र जो है ना बहुत उदंड हो गया है, उद्धत हो गया है, उसको सदाचार के कोई ज्ञान नहीं है। हम ऐसा एक इंद्र प्रकट करेंगे जो इस इंद्र को भी युद्ध में हरा दे। तो कश्यप जी को जाके उन्होंने गुरु समिधा दिया। कश्यप जी उनसे प्रसन्न हो गए, बालखिल्य ऋषियों से। और बालखिल्य ऋषियों ने गुरु जी को ही आशीर्वाद दे दिया कि हे कश्यप जी, आज ऐसी ऐसी घटना हो गई और हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप ऐसा एक पुत्र प्रकट करेंगे जो ये उदंड देवराज इंद्र को भी परास्त कर दें। ये घटना 60,000 ऋषि उस पर्वत के ऊपर गरुड़ जी को सुना रहे हैं और कह के ये कह रहे हैं, हे विनीता नंदन, हे कश्यप नंदन, वो आप ही हो। तो इनके चरणों में प्रणाम करके गरुड़ जी अपना लंच भोजन करके आगे निकलते हैं अमृत लाने के लिए। वैसे कथा तो बहुत लंबी है, मैं किस लिए ये कहा कथा में इतना खो गए कि किस लिए कहा सब भूल गए। प्रभु जी जामिल के लिए बता रहे थे ना कि क्योंकि ब्राह्मण और वैष्णव का अब ये नहीं होना चाहिए अपराध नहीं अपराध। किए थे उन्होंने। हाँ मैं ये कह रहा था कि वैष्णव तो है ही, पर इवन जो ब्राह्मण होते हैं ना, जो ब्राह्मण कुल में जन्म होते हैं, जैसे पंडित हैं, कोई पंडित तिवारी,
ऐसे लोग हैं जो आप आते हो मंदिरों में, जो पुजारी होते हैं, उनके प्रति भी बड़ा श्रद्धा सम्मान देना है। भले कई बार वो कई बार चिढ़ाते हैं। एक बार पुरी में दर्शन करने जा रहा था, पुरी के पंडे सही में ऐसे बोलना बड़े शैतान होते, और उनको कहीं भी दक्षिणा चाहिए। वो इस्कॉन वालों को देखते ही तो बहुत उनको मन में चिढ़ होता है कि इस सारे भगत इस्कॉन में ही क्यों होते हैं, हमें हमारे यहाँ क्यों नहीं होते, हमें कोई दक्षिणा नहीं मिलता है। इसलिए आप कभी पुरी में ग्रुप लेके जाओगे ना, तो मंदिर के अंदर कभी कथा मत करना, याद रखो ये। अच्छा, आप ऐसे चलते रहो जैसे आप भी उनमें से एक हो। अगर आपने कहीं ग्रुप बिठा दिया तो खैर नहीं, समझ लो। आपको कहीं भी कथा वथा करना है तो अपने गेस्ट हाउस में आओ, नहीं तो कहीं समुद्र के किनारे जाओ, कहीं टोटा गोपीनाथ कहीं, है ना। श्री जगन्नाथ मंदिर के अंदर कभी कोई कथा वथा नहीं करना है। तो पंडित बहुत चिढ़ जाते हैं, सोचते हैं कि हमारा धंधा पानी। इवन बांके बिहारी में भी ऐसे करते हैं, तो एकदम अग्रेसिव हो जाते हैं। एक पंडा तो, मैं आगे आगे जा रहा था और पीछे आया, मेरे चोटी को ऐसे कर दिया। हाँ, तो बताइए, मैंने कहा कि आपको क्यों आप ऐसे कर रहे हैं, है चुप, हरे रामा हरे कृष्णा करता रहता है, हमारे सारे दक्षिणा ये ले लेता है, चल भाग यहाँ से। हे भगवान, हमारे ही इलाके के हम हमसे ही देखो कर रहे हैं ऐसे। तो मैंने ये सोचा, हे जगन्नाथ जी, मुझे बस महाप्रभु की शिक्षा दीजिए, तृणादपि सुनी चैन तर, धाम में जाके किसी धामवासी से झगड़ा नहीं करना है। मैं मैं मुंह बंद करके सिर नीचा करके उनसे क्या बहस करना। मैं आ गया ऐसे, मुंह खोलते ही वो लोग तो एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं। वास्तव में इस बेस में, ये जो मैं हम लोग जो उदाहरण किए ना, इस बेस में हम नहीं कर सकते। पर हमारे साथ जो जाते हैं, जो सिविल ड्रेस में हैं, जैसे आप लोग हैं, कांग्रीगेशन है, वो लोग साधुओं की मान मर्यादा बचाते हैं। ट्रेन में जब जाते हैं ना, तो ग्रुप में जाते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ कॉन्ग्रीगेशन होते हैं, वो लोग तो सिविल ड्रेस में रहते हैं ना, तो वो लोग एक्शन मोड में आ सकते हैं। पर इस बेस में हम लोग अगर उस एक्शन में आ जाए तो अच्छा नहीं रहता, शोभा नहीं देता। तो मैं ये कह रहा था, ब्राह्मण कहीं भी जाते हैं तो कोई ब्राह्मण होते हैं तो उनको भी सम्मान देना चाहिए। तो वो कथा पूरा कर दूं क्या, थोड़ा ही रह गया तो उसको पूरा कर लेते हैं। जी सबको प्रभु जी अच्छा जी। लगा। प्रभु जी। दयाल चंद्र को अभी दर्शन दे दिए, इतने एक्स्ट्रा हुए नहीं आगे। ब्रो, मैं पूरा गंभीर से सुन रहा था ब्रो एकदम। अच्छा। ओके ओके, ठीक है। देखो ऐसा हुआ, उसके बाद आज हरि नाम सुनेंगे या कथा सुनेंगे, क्या बोली? कथा आज प्रभु, ये प्रभु जी कथा। कथा बोल दीजिए, कथा कथा कंप्लीट कर दीजिए। अच्छा, पूरा कर लें। तो गरुड़ जी फिर आगे निकलते हैं, और जब कह रहे हैं तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी हम सुन लेते हैं, आखिर ऐसा क्यों हुआ। चलो अब आज महाभारत ही हो जाएगी लगता है। आपको हरि नाम में यही याद आएंगे कि कथा भी सुन लेते हैं। देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके पीछे कुछ रहस्य कारण ये है। कश्यप जी की कई पत्नियां हैं। एक्चुअली मैं ना आपको अ, ये कहना चाहता हूँ कि अभी तो क्या है, मार्च महीने से भक्ति वेदांत शुरू हो जाएगा, कुछ लोग भक्ति वैभव भी कर रहे हैं। पर मैं एक कुछ प्रिपेयर कर रहा हूँ कि जो अपना माधुरी अकादमी क्लास है कल, ये पूरा होते ही मैं कुछ और एक सीरीज शुरू करना चाहता हूँ, जिसका नाम कुछ ऐसे दूंगा, पौराणिक गाथाएं। अच्छा रहेगा ना? कुछ आप लोग भी टाइटल सोचिए। उसमें सिर्फ ऐसे ही अनहोनी अनहर्ड स्टोरीज, कहीं महाभारत से, रामायण से, किसी पुराण से, जो हमारे प्रचार के उपयोगी है। am I राइट? जरूरी है। आप किसी को सिद्धांत सुनाओ, जैसे आपने अभी कहा किसी ब्राह्मण वैष्णव के प्रति अवमानना नहीं करना चाहिए। जरा सोचिए, इस पॉइंट को बोलने के लिए आपने अगर ये स्टोरी बोल दी, कौन नहीं समझेगा बताओ? साधारण लोग तो कथा सुनना पसंद करते हैं, जैसे आप लोग अभी कह रहे हैं। प्रभु जी वो बोलिए। इसलिए वो सीरीज एक शुरू करेंगे, मणिमयी माता शुरू करेंगे ना, बहुत प्रसन्न है। जरूर आप पंचतंत्र की कहानियां सुन कर पंच मुझे पंचतंत्र की कथाएं।
कुछ ऐसे, कुछ आप लोग टाइटल सोच के मुझे सजेस्ट कीजिए, उस सीरीज का नाम क्या रखें। उसमें सब अमर कथा है और अमर कथा, चित्र कथा। अमर चित्र कथा। प्रभु जी पौराणिक लेकिन पौराणिक प्रभु जी स्थान को लेकिन भी कह 4:30 सकते हैं। बजे का टाइम मत रखिए प्रभु जी, नहीं वो फिर मैं तो उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाता हूँ प्रभु जी, बिल्कुल भी। कितने बजे रखें बताइए। ना पे वो 6 बजे 6:30 बजे के बाद अब कभी भी चलेगा। वो तो बिल्कुल पीक आवर्स होते हैं ऑफिस के, और मैक्सिमम जो वर्क लोड होता है वो सेकेंड हाफ में ही होता है। तो बहुत अच्छा मुश्किल हो जाता है प्रभु जी, मैं तो एक भी क्लास अटेंड नहीं कर पाया, और उसके बाद ऐसे ही रह जाता है फिर प्रभु जी। ठीक है, शाम को रखेंगे उस समय। और जब टीचर सामने होते हैं ना प्रभु जी, तो एक उसको सुनने का अलग भाव होता है, और जब खाली उसको सुन रहे होते हैं रिकॉर्डिंग, तो उसका भाव अलग हो जाता है प्रभु जी थोड़ा। जो आ गया प्रभु जी उसको বলি समझा के। আজকের ক্লাস রেকর্ডিং হচ্ছে? हाँ होचे होचे। আচ্ছা। ठीक है अच्छा। तो देखिए ऐसा है, कश्यप जी की कई पत्नियां हैं, क्योंकि कथाएं इतना आवश्यक है। मेरे कुछ गुरु बहन यहाँ हैं जो माताएं हैं, तो उनके संतान के लिए भी ये बहुत अच्छा है, जरूरी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो कश्यप जी की कई पत्नियां हैं, उसमें से कई पत्नियां मतलब ऐसे 17-18 पत्नियां हैं। उसमें से ये कद्रू और विनिता, आप लोग थोड़ा भागवतम याद करेंगे ना तो दक्ष प्रजापति के 50 या 60 कन्या थे, 60 शायद। उसमें से किसने कितनों को विवाह किया था। जो दक्ष प्रजापति के जो कन्या है ना, ये संसार की माताएं हैं सब। कोई सर्प की माँ, कोई पक्षियों की माँ, ऐसे ऐसे। इसमें जो कद्रू और बिनिता ये दो बहन है। तो एक कद्रू जो है वो सर्पों की माँ है, बिनिता जो है पक्षियों की माँ है। तो दो बहन हैं और दो सौतन भी हैं। मैं सही कह रहा हूँ ना? सौत सौत है ना, दोनों एक ही, दोनों के एक ही पति हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, सौत या सौतन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? हैं? दोनों ही कह लेते हैं प्रभु जी। सौत भी कहते हैं ना, अच्छा। सॉर्ट में। सौत सौतन ऐसे दोनों। तो उन्होंने दोनों ने पति को प्रसन्न किया, कद्रू जी को, कि हमें संतान चाहिए। तो कद्रू फिर सॉरी कश्यप जी ने आशीर्वाद दिया और दोनों को कहा कि तुम्हारे बड़ा अद्भुत संतान जन्म होंगे, जो अंडे से होंगे। है ये लोग देवियां, पर उनके जैसे मानव जन्म देता है ऐसा नहीं हो, वो अंडे को जन्म दिए और अंडे से होंगे। तो दोनों गर्भवती हुए और गर्भ से अंडा निकला। पहले कद्रू का अंडा निकला, तो वो अंडा जब वो विस्फोट हुआ, तो उसमें से कई सांप निकले। अरे बड़े भयंकर सांप, 1 फण वाले, 2 फण वाले, 50 फण वाले, 1000 फण वाले, काले नीले पीले लाल हरित, सब रंग बिरंगे। 1000 संतान, 1000 सर्प जन्म हुए। ये सब जो है कद्रू के संतान है। तो ये अ, जब कद्रू के संतान हो गए तो विनिता बेचारी बहुत, लो एक तो बहन है और दूसरा सौत है, और बोले मुझे संतान नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, अपने गर्भ को आघात करने लगे, मेरा अंडा क्यों जन्म नहीं हुआ, मेरा क्यों नहीं जन्म हुआ। ऐसे गर्भ को आघात करने, तो माताओं को गर्भ को आघात नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र प्रमाण है। उस समय तो बहुत सुकून में रहना चाहिए, किसी प्रकार की मानसिक चिंता भी नहीं होनी चाहिए। ये पूरा बच्चे के ऊपर असर पड़ता है, एकदम हिंडोले हिंडोले पे झूलना चाहिए तो एकदम सुकून रहना चाहिए, कोई किसी प्रकार की मेंटल प्रेशर भी नहीं होना चाहिए। मेरा बच्चा क्यों नहीं हुआ, तो तब तक जो उनका अंडा जो है वो प्रसव दिए, और चूंकि वो समय से पहले प्रसव दे दिए, जब जन्म हुआ ना, उस बच्चे का आधा शरीर बना था और आधा शरीर नहीं बना था, क्योंकि ये जबरदस्ती की और समय से पहले जन्म दे दी।
तो वो देखे कि मेरी बहन की सब संतान हो गए, इनके नहीं हुए। तो जैसे ही वो जन्म हुआ बच्चा, हाँ, और आधा शरीर मतलब कमर से ऊपर हिस्सा था और कमर से नीचा हुआ ही नहीं था, बना ही नहीं था। तो उस बच्चे ने आक्रोश में आके, बच्चा भी बड़ा मतलब जैसे ही जन्म हुआ तो तेज पूंछ निकला है। उस बच्चे ने कहा कि माँ, आपने ऐसा अनर्थ क्यों किया? मेरे जन्म होने से पहले ही मैं तो पूरी तरह से आपके शरीर में बना ही नहीं था। तो मेरे जन्म होने से पहले ही आपने मुझे क्यों जन्म दे दिया? इसलिए मैं श्राप देता हूँ। उसने, बच्चे ने माँ को श्राप दे दिया कि मैं श्राप देता हूँ कि आप जिस वजह से मुझे समय से पहले जन्म दे दिए, आपकी बहन सौत के वजह से तुम उसके दासी बनोगे। तो अब इतना कह के वो बच्चा जो है उड़ गया आसमान में, वो सीधा सूर्यलोक में चला गया। और सूर्य भगवान उनको शरण दिए, वो बने अरुण। कौन? अरुण। अरुण। अरुण सूर्यदेव के सारथी बने। सूर्यदेव के सारथी हैं महात्मा अरुण। इसीलिए सूर्य उदय होने से पहले अरुण जी उदय होते हैं। अरुणोदय कहते हैं ना, लालिमा। सूर्य उदय होने से पहले अरुण उदय होते हैं, इसलिए आकाश में लालिमा दिखता है। और प्रभु वो जगन्नाथपुरी टेम्पल के बाहर इन्हीं का ही स्तंभ है, अरुण स्तंभ है ना? जगन्नाथ मंदिर में भी आप देखोगे सूर्य सिंह द्वार के सामने इन्हीं का ही, हाँ ठीक ये अरुण स्तंभ है। है जी। गरुड़ स्तंभ नहीं। कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि जब आप किसी विष्णु मंदिर में जाते हो ना, तो सबसे पहले जो स्तंभ होता है वो अरुण स्तंभ होता है, वो अरुण है। फिर जब अंदर जाते हैं तब गरुड़ स्तंभ आता है। ठीक है। तो पहले अरुण स्तंभ को प्रणाम करना है और फिर गरुड़ जी। श्री जगन्नाथ मंदिर में सिंह द्वार के सामने जो बड़ा स्तंभ है, वो मराठाओं ने लगाया है। अ, बाजीराव जो है, वो सब पेशवे, उन लोगों का देन है वो। तो ये अरुण जी बड़े अद्भुत चरित्र हैं। वो भगवान सूर्यदेव सूर्य नारायण के सामने देखते हैं, पीठ पीछे रहता है और रथ चलाते हैं। हाउ कैन इट पॉसिबल? बट पॉसिबल, संभव है। अरुण जी सामने नहीं देखते हैं, अरुण जी हमेशा अपने गुरु जी को सब देखते हैं, सूर्य नारायण भगवान को देखते हैं। और सूर्य के साथ घोड़े हैं, तो घोड़े चलते हैं। और अरुण जी का पीठ घोड़े के तरफ रहता है, इसे रथ चलाते हैं। तो ये हो गए बड़े। अब जब दूसरा पुत्र जन्म हुआ ना, जब फिर से अंडा बन गए, तब अदिति ने सॉरी विनीता ने संभाल लिया कि अब तो ऐसे गलती नहीं करेंगे अब। हाँ, उन्होंने 500 देवताओं के वर्ष, लिखिए 500 सेलेस्टियल ईयर, 500 देवताओं के वर्ष तक वो गर्भ को अपने जो अंडे को धारण करके रखे। क्योंकि पहली गलती हो चुकी ना, इसलिए इसको ऐसा नहीं की। तब जब वो अंडा सही समय पे जन्म हुआ, अंडे से एकदम फोड़ के प्रकट हुए महान शक्तिशाली पक्षीराज गरुड़। उनका नामकरण तभी नहीं हुआ था, गरुड़ बाद में नामकरण हुआ, पर उस समय महान शक्तिशाली पक्षी है। वो जन्म होते ही ऐसे पंख छलांग लगाए कि पूरे दुनिया ब्रह्मांड वो घूम के आ गए। और इससे पहले दोनों बहनों के बीच में शर्त हो गई थी। गरुड़ जी के जन्म होने से पहले की घटना बता रहा हूँ कि एक बार कद्रू और बिनिता दोनों में होड़ हो गई, शर्त लगी कि उच्च श्रवा नामक घोड़े का पूंछ काला है या सफेद है। भक्तों ध्यान से सुन रहे हैं ना?
डोंट डू एनी काइंड ऑफ बैट कमिटमेंट टू विथ डिवोटी। कई बार हम लोग बाजी लगाते हैं ना, बताओ इंडिया जीतेगा कि पाकिस्तान जीतेगा। कांता राधा रानी देवी, ये बाजी बाजी नहीं लगाना चाहिए। ये घटना घटना से सुन संभलना चाहिए। बातों बातों में हम कहते हैं ना, लगी शर्त, बताओ बेटा होगा या बेटी हो, बताओ मणिमयी देवी, लगी शर्त। तो जी महाप्रसाद की लगा लेते हाँ? हैं। महाप्रसाद की लगा लेते हैं, चमचम खिलाएगा अगर ये हुआ तो। उतना तक तो ठीक है, पर शर्त में आप आजकल देखते हो ना, ये जो क्या वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं ना, पबजी और क्या क्या, जीवन खो देते हैं लोग, जान खो देते आईपीएल में लगाते हैं वो तो हैं भाई। आईपीएल में। हाँ, ये सब कभी नहीं, शर्त नहीं। देखो, कभी किसी से अगर कहना है ना, तो तो शर्त नहीं करना चाहिए। फिर जहां जिसने भी इतिहास में शर्त लगाया और हार गया ना, उसकी बहुत तौहीन हुई, बहुत ही। देखो यहाँ कैसे हुआ। कद्रू ने कहा कि लगी शर्त, उच्चे श्रवा घोड़े की पूंछ काली है, जबकि उच्चे श्रवा घोड़े की पूंछ सफेद था। और बिनता जानती थी। बिनता ने कहा नहीं, मैं कहती हूँ उच्चे श्रवा घोड़े की पूंछ सफेद है। तो यहाँ क्या करना चाहिए था, अगर कद्रू ने शर्त लगा दी, बिनता को नहीं मानना चाहिए था। बिनता को ये कहना चाहिए था, देखो बहन, अंदाज अपना अपना, हम 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 देख रहे हैं और दुनिया भी जानता है कि उच्चे श्रवा घोड़े का पूंछ सफेद है, लेकिन तुम्हारी नजर अगर ऐसी है, तुमने काला चश्मा पहना है तो काली देख रहे, तुमको काली देख रहे तो देखने दो, मुझे तो बस सफेद दिख रहा है। इसने भी अपने उसके शर्त में अपना बाजी लगा दी कि नहीं, मैं तो जानता हूँ, जानती हूँ कि उच्च श्रवा घोड़े का पूंछ सफेद है। अब ये कह रहे हैं काली, ये कह रहे हैं सफेद, आप लोग क्या कह रहे हैं? पीली? ना काली है ना पीली है। तो शर्त क्या लगा, अगर मैं जीती, कद्रू ने कहा, तो तुम मेरे अधीन रह के दासी बन के रहोगे। तो और बिनता ने कहा कि ठीक है, अगर मैं जीता तो तुम मेरी दासी बनो। तो अगले दिन, उस दिन तो शाम हो गया, उससे श्रवा घोड़ा चले गए। अमृत मंथन से निकला था, याद है ना? अभी आप लोग 8th कैंटो पढ़ोगे तो अमृत मंथन सुनोगे। अमृत मंथन से निकला था उच्च श्रवा घोड़ा, और उसने कहा कि अगले दिन उसने जब कहा अपने बच्चों से, सर्पों से, तब तक गरुड़ जी का जन्म नहीं हुआ था, मैं ऐसे कह रहा हूँ, कि तुम्हारी मौसी कह रही है कि उच्च श्रवा घोड़े का पूंछ सफेद है। तो सर्पों ने कहा माता जी सही कह रही है। तो कद्रू ने सिर पे हाथ दे दिया, अरे रामा, हे जगन्नाथ, हे प्रेमानंद, हे प्रभु, ये क्या हो गया? अब तो दासी बनना पड़ेगा तुम्हारी। तो कद्रू ने कहा कि देखो, कुछ भी हो जाए, मैं उसकी दासी नहीं बनूंगी। मैं आप सबको आदेश देता हूँ, देती हूँ, कि कल जैसे ही उच्च श्रवा घोड़ा हमारे बालकोनी से यहाँ से जाएगा, जब वो जाएंगे, तो तुम लोग उसके पूंछ पे लपेट जाना, तो फिर उसका पूंछ काला हो जाएगा, तो मैं जीत जाऊंगी। और यहां तक भी बोल दिया कद्रू ने, इस आदेश को जो लोग पालन नहीं करेंगे उनका सर्वनाश हो जाएगा। माँ भी कैसी है देखो। और जो झूठ का सहारा देंगे, ये झूठ है ना, ये तो कपट है ना। जो सर्प अपनी माँ के साथ देंगे, जो कपट का साथ देंगे, तो कहते, माता जी कहते वो तो बच जाएंगे। पर जो माँ अपनी माँ का साथ नहीं देंगे, उनका नाश हो जाएगा। भक्तों, आगे जाके जन्मेजय के सर्प यज्ञ में उन्हीं सर्पों का ही नाश हो गया, क्योंकि माँ का श्राप था। सुन रहे हैं आप लोग? पहले माता जी ने श्राप श्राप दिया था ना, तो अगले दिन वैसे ही हुआ। इन सर्पों ने जाके उच्च श्रवा घोड़े के पूंछ में लपेट ली। और विनीता देखेगी, अरे 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 अरे, क्या हो गया ये? ऐसा ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि उच्च श्रवा घोड़े के पूंछ
कभी काला हो ही नहीं सकता, ये सफेद कैसे हो गए? विंता को बेचारी पता नहीं चला कि ये मेरे साथ धोखा हुआ है कि या सही में उच्च श्रवा घोड़े का पूंछ काला है। तो विनीता हार गई। उस दिन से विनीता अपनी बहन, अपनी सौत के घर में जाके बर्तन मांज रही थी। किसको अच्छा लगेगा बताओ? ये भी तो रानी है ना, एक ही पति के रानी है ना। ये घटना, जब गरुड़ जी जन्म हुए तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ तुम उनके घर में जाके बर्तन क्यों मांजती हो, उनके घर में जाके सेवा क्यों करती हो? तो उन्होंने ये सब बताया। तो गरुड़ जी ने कहा कि अच्छा ये बताओ तुम दासी से कैसे मुक्त हो गए? तो गरुड़ जी ने कहा कि तुम अपनी मौसी से ही जाके पूछो। तो ये गए, गरुड़ जी गए अपनी कद्रू के पास, मौसी के पास। उन्होंने कहा कि हे मौसी जी बताइए, हमारी माँ दासित्व से कैसे मुक्त होंगे? तो बेटा देखो मैं कह रही हूं, तुम अगर स्वर्ग से अमृत ला के दोगे तो तुम्हारी माँ को हम दासित्व से मुक्त कर देंगे। ये तो बड़ा असंभव कार्य है। एक तो सांप, हाँ हरी बोल, एक तो सांप, ऊपर से इनको अमृत पिलाएंगे तो जीने देंगे सबको? पर उनको, उनकी माँ को दासित्व से मुक्त करना है। भक्तों यहाँ लिखा है कि गरुड़ जी अपनी माँ के पास आए और उन्होंने कहा कि माँ तुम्हें मैं दासित्व से मुक्त करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। और वहां लिखा है भक्तों, विनिता ने अपने पुत्र गरुड़ के लिए स्वस्ति वाचन कराए, मंगल कामना किए। एक महान कार्य करने के लिए मैं, उनका पुत्र जा रहे हैं इसलिए तिलक लगाए, आरती उतारे, ओम सहना भवतु सहना भुनतु नारायण कवच से लेके सारे कवच पाठ कर दिए कि एक बेटा परीक्षा देना जा रहा है। कोई माँ की जो पुण्य का प्रताप है, अपनी तपस्या भक्ति का मतलब परिणाम है कि बच्चे के ऊपर। इसीलिए कभी भी हमारे घर में, आप लोगों के घर में भी, बेटा अगर कहीं बाहर जाता है कुछ एक बहुत महान कार्य करने के लिए, माताओं को अवश्य आ, कम से कम आशीर्वाद दे और उनके लिए शुभ कामनाएं करें। कोई स्वस्ति वाचन करे या कवच पाठ करे। ये प्रमाण है। गरुड़ जी को विनीता ने आशीर्वाद दिया और तब वो बोले थे कि आप जाते समय ये करना जो मैंने आपको सुनाया। माँ का आशीर्वाद मिला और पिताजी का भी आशीर्वाद मिला। पिताजी भी, कश्यप जी भी कहने लगे कि तुम जाते समय ध्यान रखना कि किसी ब्राह्मण के प्रति कोई अपमान ना, कोई अपराध ना हो जाए। तो आपने जो मैं इससे पहले जो सुना दिया, तो आपने सुना। तो वहां से फिर बालखल्य ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त कर, आपको याद है मैंने कहा था ना, बालखल्य ऋषियों ने कश्यप जी को आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारा ऐसा पुत्र जन्म होगा जो युद्ध में इंद्र को भी पराजित करेगा। अब देखो यही घटना है। गरुड़ जी लगाए छलांग और उड़ान भर के गए स्वर्ग। स्वर्ग में जैसे गए, बहुत शॉर्टकट में आपको बोल रहा हूँ, एक तो बहुत बड़ा प्रसंग है। जहां अमृत रखा गया था उसके ऊपर उसके बगल में, उसकी सुरक्षा में इतना टाइट सिक्योरिटी था। वो अमृत जो है ना, मतलब केवल उसका भाप, उसका उसके वायु भी अगर किसी के नाक में आ जाए ना, कालकूट जहर जैसे थोड़ा सा लगता है जैसे आदमी मर जाता है, ऐसा व्यक्ति अमर हो जाएगा। इसलिए उस अमृत के कलश को सुरक्षा देने के लिए सबसे पहले तो एक इजराइल आर्मी थे, उसके बाद इंडियन आर्मी थे, उसके बाद यूएसए आर्मी थे, उसके बाद अग्नि का चारों तरफ था, उसके बाद जल का था, उसके बाद पता नहीं कितने सारे सुरक्षा थे। और इधर से गरुड़ जी आ रहे हैं बड़े तेजी से, बहुत अ, वेग से आ रहे हैं। और जैसे ही देवताओं को पता चला कि ये कौन है, ये बड़ा किसी को पता नहीं था ये गरुड़ है।
इनके असाध्य कार्य करने के वजह से इनका नाम पड़ेगा गरुड़। गरुड़ शब्द का अर्थ सुनिए, लिखिए। एक तो अर्थ ये कि गुरु, जो अपने गुरु, गुरु का अर्थात पिता, यहाँ कश्यप जी और अपनी माँ, माँ भी गुरु है ना, विनीता जी, इनको रक्षा करने के लिए, इनको उद्धार करने के लिए उन्होंने असंभव कार्य किया, इसलिए उनका नाम गरुड़ है। अभी तक भगवान का वाहन नहीं बने, केवल पक्षी का जन्म हुआ है। सुन रहे हैं प्रसन्न प्रभु? तो बहुत वेग से, तेजी से गए सारे देवता, सब एक साथ, सुनिए, एक साथ, जिसके पास जो भी था, राइफल, भाला, जो जितने हथियार थे, जितने हथियार थे, एक साथ प्रयोग किए, केवल प्रतिकार करने के लिए। उनको सारे देवता एक तरफ, गरुड़ जी अकेले एक तरफ, जरा सोचिए। और सबके पास बड़े बड़े पावरफुल अस्त्र थे। देवराज इंद्र ने सबको लगा दिया, रोको उस पक्षी को, नहीं तो पूरा नष्ट हो जाएगा। और सारे अस्त्रों को गरुड़ जी ने अपने एक पंख, एक दाहिने पंख के सहारे ऐसा जोर से मारे कि सारे अस्त्र सब उड़ गए। सारे देवता जो है ना, हथियार शून्य हो गए। और बाएं पंख से उन्होंने, सारे ऊपर से ही युद्ध कर रहे हैं, बाएं पंख से उन्होंने देवताओं को ऐसा उड़ाया कि किसके नाक टूट गई, किसके हाथ टूट गए। 108 बुलाना पड़ा और सब एम्बुलेंस में भर के चले गए, सारे के सारे घायल हो गए। गरुड़ जी के सामने कोई अस्त्र शस्त्र कोई टिक नहीं पाया। और गरुड़ जी बड़ी तेजी से अमृत की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने देखा परकोटा, एक बहुत बड़ा खाई है जिसमें बहुत विशाल विशाल घड़ियाल और भयंकर सर्प है। उसको पार करना ही मुश्किल है, उसमें से जहर निकल रहा है। ये लिखा है वक्त, ऐसे बनावटी नहीं बोल रहे हैं। गरुड़ जी उसको भेद किए, अपने पंख के उड़ान से उस खाई को भेद किए। जब भेद किए तो उसके बाद था अग्नि, अग्नि का एक चक्र था, इसमें कोई भी जाएगा तो जल जाएगा। और गरुड़ जी ने फिर से अपना शक्ति संचार करके पंख को हिलाए और अग्नि के अंदर प्रवेश करके निकल गए। खाई, पानी का जो गहरा खाई था वो पार हो गए, अग्नि पार हो गए। उससे पहले सारे सैनिक, अस्त्र शस्त्र, जो भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सब परास्त हो गए। उसके बाद उन्होंने देखा कि 4 भयंकर सर्प, जिनकी आंखों से अग्नि निकल रहा है और मुंह से तो जहर निकल रहा है, ऐसे भयंकर 4 सर्प उस अमृत के चारों तरफ लगे हैं जो सुरक्षा के लिए। और आप लोग बताइए, सर्प को देख के गरुड़ जी क्या करेंगे? प्रणाम करेंगे? कांता राधारानी देवी क्या करेंगे? अटैक कर दो, तो फिर उनके लिए तो भोजन है ना, पार्टी करेंगे। डिनर हो गया ना, बस लंच दावत पहले होगी। हो गया था। और तुरंत गए और जबकि उन सर्पों के मुख से जहर निकल रहा था, गरुड़ जी अपने चोंच से, अपने पंजा से तुरंत उस सर्पों को सबको मार दिए, सबको घायल कर दिए, किसी को मार दिए, किसी को निगल दिए। इस तरह से वो बहुत मुश्किल से, जैसे ही अमृत के पास पहुंचे, अमृत को अपने दो दो जो पक्षी के 2 पंजे होते हैं ना, उस अमृत कलश को ऐसे उठाए। और जैसे उठाए, अब क्या होना चाहिए था कि किसी को अगर अमृत मिला, प्रसन्न प्रभु बताएंगे, प्रसन्न प्रभु, अगर आपको अमृत मिला, महाप्रसाद मिला, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो महाप्रसाद गोविंद करेंगे ना, उसके बाद देखा जाएगा किसको देंगे। गरुड़ जी ने ऐसा नहीं किया। जिस उद्देश्य के लिए लाए थे, पहले वो उद्देश्य को पूरा करना है, इसलिए पहले वो कलश को लेके आए, कलश को उठाए। और कलश को लेके यू टर्न लेके जाने वाले थे, तब तक सामने आ गए कौन? देवराज इंद्र। और बिना विचारे, बिना सोचे, उन्होंने अपना
तीक्ष्ण अमोघ वज्र को चला दिए गरुड़ जी को। और वो वज्र जो है इतना भयंकर है, उसके सामने कोई नहीं है। वज्र को चलाए तो गरुड़ जी ने उस दधीचि मुनि के अस्थि से बना वो वज्र को मान सम्मान देने के लिए अपने महान पंख में से एक छोटा सा पंख, समझ समझ रहे ना, गरुड़ जी के एक साइड के, एक दाहिने साइड के, दाहिने पक्ष के जो महान एक पंख है, उसमें से भी एक छोटा सा पंख को वज्र के सामने गिरा दिए। क्यों? क्योंकि दधीचि मुनि के अस्थि को सम्मान देने, नहीं तो एक वज्र को फिर असम्मान हो जाएगा। और ऐसा करके गरुड़ जी निकले। वज्र भी फेल हो गया एक तरफ। इंद्र सोचने लगे कि ये कोई कम साधारण पक्षी नहीं है, साधारण पक्षी नहीं है। इंद्र कहने लगे, जब जब शत्रु शक्तिशाली है तो क्या करना चाहिए? संधि कर लेनी चाहिए। तो गरुड़ जी को बोले, इंद्रदेव बोले, अरे पक्षीराज पक्षीराज, सुनिए सुनिए सुनिए, आप पहले ये बताइए, आपके पास इतनी अपार शक्ति कहाँ से आई? आपको आपके कोई अस्त्र शस्त्र, आपके शरीर पे कोई आघात नहीं होता है, कोई क्षति नहीं होता है। आप कौन हैं? पहले आपका परिचय दीजिए। आप अमृत लेके क्यों जा रहे हैं? तो तब उन्होंने, साहब मैं कश्यप और विनीता नंदन हूँ, और मेरी माँ दासी बन चुकी है, उनको मुझे मुक्त करना है। मैंने प्रतिज्ञा लिया है किसी भी तरह से मैं ये अमृत अपने विमाता, अपनी मौसी कद्रू को दे दूं। तब तो इंद्रदेव सुने कि हे भगवान, आप सर्पों को अमृत देंगे तो सृष्टि चलेगा कैसे? गरुड़ जी ने कहा कि वो मैं नहीं जानता, ये अमृत को मैं दूंगा, और आप देखिए अमृत को फिर से कैसे लाएंगे। मैं तो अपनी माँ को मुक्त करना चाहता हूं। बहुत लंबा वार्तालाप हुआ है। गरुड़ जी से इंद्रदेव पूछते हैं, अच्छा गरुड़ जी, आपका शक्ति बताइए कितना, मैं जानना चाहता हूँ। आपसे तो कोई भी अस्त्र आपके सामना नहीं कर पाते। गरुड़ जी ने क्या कहते हैं, सुनिए सब लोग कान खोल के। कौन है गरुड़ जी, ज्यादा सोचिए। गरुड़ ने कहा देवराज इंद्र को, इस समस्त भूमंडल को, सुन रहे हैं ना आप लोग, जिस जो भूमंडल अनंत से शेषनाग जी के फण के ऊपर टिका हुआ है, समस्त भूमंडल को, आपको, आपके स्वर्ग को, इस सातों 14 लोग, जो पूर्ण संपूर्ण भूमंडल है, उसको मैं अपने पीठ के ऊपर लेके कोसों दूर उड़ सकता हूं मैं। पतंजा देवी, ऐकला क्या? सुन रहे हैं? इतना शक्तिशाली है गरुड़ जी कि समस्त भूमंडल को उठा के लेने की शक्ति है। देवराज इंद्र बोले, हे भगवान। अब उनको याद आया कि बालखिल्य ऋषि ने क्या कहा था, याद है? कश्यप जी को वरदान देते, तुम ऐसा एक पुत्र जन्म करोगे, जन्म दोगे, जो देवराज इंद्र को भी परास्त करे। तो इंद्रदेव ने संधि बना ली, और इंद्रदेव संधि बना के कहने लगे कि ठीक है, मैं आपके पीछे पीछे जाऊंगा, आप अमृत देने के बाद बाकी सब मेरा काम है। यहाँ यहाँ खत्म नहीं होता है भक्तों, आंख खोल के सुनिए। प्रसन्न जी, साक्षात भगवान प्रकट हो गए। बेचारे इतना सेवा कर रहे हैं कि नींद के कथा सुन के सो जाएंगे, ठीक है। साक्षात भगवान विष्णु हरि नारायण प्रकट हो गए गरुड़ जी की अपार शक्ति को देख के। गरुड़ जी ने बुलाया नहीं, गरुड़ जी ने 16 माला जप नहीं किया, गरुड़ जी ने कोई मंत्र तंत्र नहीं कहा, सेवा ऐसी की, उनके शक्ति सामर्थ्य ऐसा है कि साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान विष्णु प्रकट हो गए, तो जैसे ही विष्णु भगवान प्रकट हो गए तो गरुड़ जी देखे कि ये तो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, एकदम सब स्वस्ति वासन करने लगे, सब स्तुति करने लगे, गरुड़ जी प्रणाम करने लगे। और बहुत लंबा, दोनों के बीच में बहुत लंबा वार्तालाप होता है। गरुड़ जी के शक्ति और सामर्थ्य को देख के भगवान इतने लालायित हो गए, उन्होंने कहा, हे पक्षीराज, हम आपसे मैत्री चाहते हैं, हैंडशेक करोगे? गरुड़ जी का सखा बना लिए। भगवान विष्णु कहे कि हे गरुड़, तुम इतने शक्तिशाली हो,
कि मेरी मेरी लालसा हो रही है कि मैं तुम्हें अपना सखा बना लूं। मेरा सखा बनना चाहोगे? सेवा ऐसे करो कि भगवान स्वयं आ जाएंगे। तो भगवान स्वयं आ गए और गरुड़ जी कहने लगे, मेरा सौभाग्य होगा प्रभु, आप मुझे अपना सखा बनाना चाहते हैं। ठीक है, हम आपके, आज से हम आपके सखा हैं। और एक सखा दूसरे सखा को कुछ गिफ्ट देते हैं ना, देते हैं ना प्रसन्न प्रभु। एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को गिफ्ट देते हैं। तो हे सखा, हम आपसे कुछ मांगते हैं। कौन कह रहे हैं? गरुड़ कह रहे हैं भगवान से। आपने सखा बनाया ना, हम आपसे कुछ मांगते हैं और कुछ देते भी हैं। ऐसा नहीं कि बस मांगना भिखमंगे जैसे, मांगते भी हैं और कुछ देना भी चाहते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, बोलिए क्या आपको चाहिए। तो गरुड़ जी ने कहा कि हम बस ये चाहते हैं कि आपकी सेवा, आप हमें अपना सेवक बना लीजिए। भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु। तब से भगवान के वो क्या बन गए? वाहन, कैरियर। इसलिए कहते हैं गरुड़ वाहन। और भगवान ने कहा गरुड़ जी को, हे गरुड़, हम भी आपसे कुछ मांगते हैं। आप भी सखा बोल रहे हो ना, तो एक सखा दूसरे सखा को बोल सकते हैं। तो गरुड़ ने कहा कि बोलिए बोलिए प्रभु जी, आ, आप जो भी मांगेंगे हम देंगे। तो भगवान ने कहा कि आप हमारे ध्वज के ऊपर विराजेंगे, इसलिए उनका नाम है गरुड़ ध्वज। कोई भी विष्णु मंदिर में आप देखोगे जो पताका लगता है ना, ध्वज, ध्वजा, उसमें गरुड़ जी विराजते हैं। तो साधारण ध्वज नहीं है, या तो हनुमान जी नहीं तो गरुड़ जी। एक सखा ने दूसरे सखा को कहा कि हम अपना वाहन बनाते हैं, तो बना लिए। एक सखा ने दूसरे सखा को कहा कि हम भी आपसे कुछ चाहते हैं, आप देंगे, हम अपने अपने ध्वजा में विराजेंगे। तब से भगवान विष्णु के वाहन हो गए गरुड़ जी। और भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर के में जो ध्वज है उसमें गरुड़ ध्वज है, गरुड़ जी विराजते हैं। ऐसा कह के भगवान से आशीर्वाद लेके गरुड़ जी आए अपने माँ के पास, कद्रू, कद्रू के पास आके बोले। और देखो यहाँ क्लाइमैक्स होता है। अब सर्पों को अमृत देंगे तो ये तो सब अमर हो जाएंगे ना, सबको डसने लगेंगे, खुद मरेंगे नहीं। तो उन्होंने क्या कहा कि हे माता कद्रू, आपके शर्त के अनुसार हमने अमृत ले आए। अमृत ले, अमृत, सब हल्ला हो गया। सर्पों के पूरा लोग, आज अमृत मिलेगा, मिलेगा हमें, आज से हम अमर हो जाएंगे और पूरे सृष्टि में हम अमर हो जाएंगे। तो ये लीजिए अमृत है, और जैसे ही मैं अमृत देता हूं तुरंत मेरी माँ को दासित्व से मुक्त कीजिए। तो कद्रू का ठीक है, डन, मंजूर है। तो अमृत को ले आए और उनकी माँ को दासित्व से मुक्त किया। तो उनकी माँ अब दासी नहीं रही, चली गई। गरुड़ जी अपनी माँ के साथ गए और अमृत वहां रखा है। अब देखो क्या होता है, देवराज इंद्र छुपे हुए हैं, कैसे करें अभी। वो मौका ढूंढ रहे हैं। इसमें इस समय क्या हुआ कि कद्रू ने कहा अपने बच्चों को, कौन 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 से बच्चे हैं? ये जितने सपेरे सब हैं, जितने सब काले पीले नाल नीले सांप जो है, उन सबको कद्रू ने कहा कि देखो बच्चों, आज हमारा बड़ा सौभाग्य दिन है। हमारे लिए अमृत आ गया। और अमृत देखिए कहाँ रखा है, कुसा घास के ऊपर रखा हुआ है। कहाँ रखा है? कुसा घास के ऊपर रखा हुआ है। तो आप लोग क्या कीजिए, कहीं भी भोजन करने से पहले, अमृत ग्रहण करने से पहले, नहा धो के आचमन आदि करके सभी शुद्ध होके पंक्ति में बैठ जाए, लाइन में बैठे है। आपकी माँ आप सबको अमृत पिलाएगी आज। सब लोग बोले हरि बोल, जय माता जी, जय माता जी। सब लोग बड़े खुश हो गए, आज तो हम अमृत पियेंगे, पूरे संसार में अमर हो जाएंगे। सब लोग भागे दौड़े, कहाँ? किनारे, नदी, गंगा यमुना नदी जो भी है, वहां गए, भागे, फटाफट दो डुबकी लगाए।
हाँ, तो कहीं अमृत ना चला जाए। और इतने में क्या हुआ, देवराज इंद्र आए और अपने रूप बदल के आए। ये बच्चे गए नदी में स्नान करने के लिए, शुद्ध होके, आचमन करके, कंथा कोपिन नया धोती कुर्ता तिलक लगा के आएंगे, इधर भोज भंडारा होगा। इसलिए तब तक वो आए। और माता जी कहीं अपने घर पे काम कर रही थी, उनको क्या पता देवराज इंद्र छुपे हुए हैं। देवराज इंद्र छुपे हुए थे, जैसे ही थोड़ा सा भनक मिला, ये नजर हटी, दुर्घटना घटी। सीधा अमृत को लेके देवराज इंद्र छू मंतर फिर से स्वर्ग में ले गए इस अमृत को। और ये लोग अपना सब आए कच्छा मार के, एकदम धोती कुर्ता नया धोती, पता नहीं मटका सिल्क क्या क्या पहन के, तिलक मार के एकदम लगा के सब आए हैं। सारे 1,000 जो काले पीले नीले सर्प, एक नंबर के बदमाश कहीं के, सब लोग आए हैं अमृत पीने के लिए हैं। खट्टू अमृत भी हो गए। अमृत जब आए तो माँ अमृत कहाँ है? अरे माता जी बोले, अरे अमृत कहाँ है? अब तो गरुड़ जी भी नहीं है, विनीता भी नहीं है। अमृत कहाँ है, अमृत कहाँ है? सब ढूंढने लगे, तो अमृत कहीं नहीं मिला। अमृत के थोड़े छींटे, छींटे तो नहीं, जहां रखा गया था वो कलश, अमृत का थोड़ा सा भाप, थोड़ा उसमें से जो उछलते समय जो थोड़े बहुत छींटे, और उसका जो वायु, उसमें वो लगा कि सर्पों को कि उस पूसा घास के ऊपर अमृत था, इसलिए वहां अमृत पड़े हैं। तो ये 1,000 सर्प है ना, बिना सोचे समझे अपना जीभ लगा के चाटने लगे सब। इसलिए उनके सांप के जीभ दो दो भाग हो गए। है ना पद्मजा देवी? पद्मजा देवी हाँ हाँ बोल रहे, लगता है सांप को पकड़ के देखे होंगे। सांप के जीभ है ना, दो भाग है। से किसी लकड़ी को चीर दोगे, कैसे दो भाग हो जाते हैं। ऐसे सांप के जीभ, उस कुसा घास को चाट चाट के अमृत तो नहीं मिला, पर जीभ कट गए, छिल गए सब, दो भाग हो गए सांप सर्प। और अमृत इस प्रकार से गया। भक्तों, इस कथा का सार ये है, अपनी माँ के लिए गरुड़ जी ने कितना बड़ा असाध्य कार्य किए, उनको दासित्व से मुक्त किए, जिसके प्रभाव से उनको भगवान मिले और भगवान के वाहन बने। उनका नाम हो गया स्वयं गरुड़ ध्वज। भगवान अपने नाम के लिए, अपने अनेक असंख्य नाम से एक नाम जोड़ दिए, जिसका नाम है गरुड़ ध्वज। तो ये थी वो चरित्र। अब बहुत रात हो गई है, आप लोग विश्राम कीजिए, फिर कल मिलते हैं माधुर्य कादम्बिनी कोर्स में 4:30 बजे शाम को। ठीक है राकेश प्रभु? प्रभु जी बहुत उत्तम और बहुत ही बढ़िया कथा आपने सुनाई प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक जिज्ञासा और थी कि जैसे आपने ये कथा सुनाई वैसे ही एक बार बताइएगा प्रभु जी कि भगवान विष्णु ने शेषनाग को कैसे अपना ये बनाया प्रभु जी। तब तो फोन करना ही पड़ेगा लगता है। जरूर, बस जाते जाते मैं आपको कह देता हूँ कि तत्वों की बात एक कह के मैं विराम देता हूँ। वो ये है कि जीव एक होता है, देखो आवेश सत्यावेश, है ना? सत्यावेश तो सुना होगा आपने, परशुराम जी जी प्रभु जी। सत्यावेश जी अवतार। प्रभु जी। जी। उस प्रकार से गरुड़ जी भी भगवान की विभूति है। मानो गरुड़, मानो भगवान ही एक रूप में गरुड़ बने हैं, अपने आप को ढोने के लिए। नहीं तो भगवान को कौन ढो सकता है? सही बात। जैसे नंदीश्वर है ना, वो नंदीश्वर कोई साधारण नहीं है, भगवान शिव ही एक रूप में नंदी बने हैं। महादेव को ढोने के लिए संसार में किसके पास शक्ति है? उसी प्रकार से भगवान का एक विभूति कहिए, जो गरुड़ के रूप में है। पर गरुड़ जीव तत्व में आते हैं, गरुड़ विष्णु तत्व नहीं है। वो जीव मतलब हम आप जैसे जीव नहीं है, जीव में भी कई कैटेगरी हैं। जो नित्य सिद्ध परिकर है, जो नित्य सिद्ध परिकर होते हैं वो भी जीव तत्व में होते हैं। तो गरुड़ जी ऐसे हैं। वैसे ही जैसे अनंत शेष है ना, वो विष्णु तत्व है, पर उनका एक एक्सपांशन एक्सपांस जो ब्रह्मांड के नीचे हैं, जो अपने माथे पर ब्रह्मांड को धारण किए हैं, वो जीव तत्व है, वो विष्णु तत्व नहीं है। परंतु वो उन बहुत ही इतने उन्नत श्रेष्ठ जीव हैं कि वो विष्णु के समान ही है एक तरह से। इसको ऐसे समझना है।
ठीक है। प्रभु जी, भगवान ने दोनों की सेवाएं ली प्रभु जी, दोनों माताओं का बात रखा, क्योंकि कद्रू के ही पुत्र है ना ये प्रभु जी, तक्षक और वासुकी और तक्षक ये वासुकी कृतनाग। ये सब कद्रू के पुत्र हैं। जी। फिर कभी आपको सुनाएंगे जी प्रभु कि जी। ये वासुकी जो है कैसे महाराज जन्मेजय के सर्प यज्ञ में कुछ सर्प बच कैसे गए, तक्षक को वध करने के लिए यज्ञ किया गया था, पर तक्षक बच कैसे गए वो कभी सुनते हैं। फिर हमारे प्रसन्न प्रभु बोल रहे हैं कि टाइटल देंगे अमर चित्र कथाएं, क्या है वो, अमृत कथाएं उसमें। ठीक है। ওই और ये তখনই যখন নিয়ে যাচ্ছিল তখনই কি পড়ে গেছিল ওই যে ওই অমৃত যখন যেখানে যেখানে কুম্ভ মেলা হয়, ना ना ना, कुंभ मेला का जो अमृत है वो तो आप সেটা আলাদা। हाँ, वो जो अपना है ना वो, क्या नाम उनका, राहु केतु प्रभु जी। राहु केतु है, और वो भगवान का अवतार क्या है, धन्वंतरी। धन्वंतरी। धन्वंतरी भगवान धन्वंतरी लेके आ रहे थे, और फिर ऐसे ही कुछ हुआ। तो फिर बताता ये हूँ, रात धन्वंतरी होती है, के ही हाथ से कलश छलक गया था प्रभु जी। धन्वंतरी के हाथ से कलश चला गया था। नहीं, हल्का हल्का छलका था, ढक्कन से अच्छा लगा निकला था। था हल्का हल्का, चार जगह पे गिरा था वो। ठीक है। हरे कृष्ण।